प्रीति ठाकुर, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेयर इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सब ने बचपन से पढ़ा है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नंबर्स आपने पढ़े हैं। हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन तो पढ़ा होगा संज्ञा में ज़रूर। तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं सिंपल वाला नहीं बता रही हूँ आपको कि किंग है तो उसमें एस लगा दो किंग्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू ऑफ द अनकॉमन सिंगुलर एंड प्लूरल nouns, right? And I'll give you a few examples also with that. So don't worry at all. I hope आपको बिल्कुल आराम से समझ में आने लगेगा। और पढ़ते पढ़ते यदि कोई सवाल भी आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राइट? सो हम कुछ अनकॉमन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स को समझ रहे हैं इंग्लिश में, जिनके एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप देखिए कि जब हम कुछ रेयर वर्ड्स को देखते हैं ना, तो कुछ उनकी मैंने एक यूनिक सी लिस्ट बनाई है और उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। वर्ड है क्राइटेरियन, मापदंड। मतलब आपने किसी चीज़ को के मापदंड बना रखे हों, किसी चीज़ के क्राइटेरियन बना रखा हो, तो उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन इन सिंगुलर, लेकिन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्राइटेरिया। और आपने सबने इसको सुना होगा कि इसको हम क्राइटेरिया कहते हैं, राइट? तो जब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, विल सी द सिलेक्शन प्रोसेस हैड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसका क्राइटेरिया बड़ा ही स्ट्रिक्ट था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो इंग्लिश में सिंगुलर हुआ, जबकि उसका जब हम प्लूरल देखेंगे तो वो होगा इंडेसेस। इंडेसेस, INDICES, ठीक है? तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स रोज शार्पली टुडे। तो सिंगुलर हुआ इंडेक्स और प्लूरल हुआ इंडेसेस। गॉट इट? नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। द वर्ड इज डेटम। डेटम, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि डेटा इसका प्लूरल वर्ड है, राइट? हमने डेटा सबने सुना है कि भाई इसके डेटा निकाल लाओ। उसका सिंगुलर होता है जब वो एक ही हो तो उसको कहते हैं डेटम, आंकड़ा, ठीक है? तो हम इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। द डेटम या द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे विल बी एनालाइज्ड। प्लूरल में कहेंगे द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे, क्योंकि ज़्यादा ही निकलेगा तो हमको प्लूरल लगाना पड़ेगा, इसलिए हम अधिकतर डेटा वर्ड प्लूरल में ही सुनते हैं, सिंगुलर में हम कम सुनते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष पर। कोई भी चीज़ जब टॉप पर हो, शीर्ष पर हो, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन उसका प्लूरल होता है वर्टिसीज। वर्टिसीज। The vertices of the triangle were marked with small dots. जो ट्रायंगल था उसके जो वर्टिसेस थे, उसका जो शीर्ष था, उसको छोटे छोटे डॉट से मार्क किया गया था, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन, देखिए वो जैसे हमने डेटम देखा था ना, उसी तरह से हो गया अम लगा के बैक्टीरियम। आपने सबने बैक्टीरिया खूब सुना है, लेकिन क्या आपको पता है इसका सिंगुलर जो है वह बैक्टीरियम होता है, जीवाणु, है ना? सबने साइंस में पढ़ा होगा। द बैक्टीरियम इन द पेट्री डिश वॉज मल्टीप्लाइंग रैपिडली। हमने क्या देखा? जो पेट्री डिश थी उसमें जितने बैक्टीरियम था वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होता जा रहा था और उसमें बैक्टीरिया बनते जा रहे थे, ठीक है? प्लूरल हो जाएगा सिंगुलर से, क्योंकि वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होता जाएगा तो बैक्टीरिया बन जाएगा बैक्टीरियम से। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज फंगस। फंगस जो है वो है एक कवक। आपने देखा होगा, फंगस तो सबने देखी है।
अचार के ऊपर भी देखी होगी आपने। कभी जहाँ पर पानी आपके बहुत बहता रहता है वहाँ भी आपने कुछ देखा होगा, ब्रेड के ऊपर भी देखी होगी। उसको हम कहते हैं फंगी, प्लूरल में हम कहते हैं फंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, द फंगी ऑन द ब्रेड व ग्रीन एंड मोल्डी। जो फंगी थी वो ग्रीन एंड मोल्डी, आपको पता ही है, आपने कलर देखा है, सो अंडरस्टैंड, सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये देखा होता है। ओके, देन नेक्स्ट कम्स फिनोमेनन। फिनोमेनन जो है वो एक घटना है, और इस घटना को हम कहते हैं प्लूरल में फिनोमेना। फिनोमेनन को क्या कहते हैं? फिनोमेना। और फिनोमेना आपने खूब सुना है ना? उनका फिनोमेना अलग था, मतलब उनकी बारी जो घटना थी वो अलग थी, है ना? एग्जाम्पल है, द स्ट्रेंज फिनोमेनन वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मैनी पीपल। लोगों ने बड़ी अजीब सी घटना को देखा, कई सारे लोगों ने बड़ी अजीब सी घटना को देखा। नेक्स्ट कम्स कैक्टस। कैक्टस भी सबने देखा है, गमलों में उगा होता है, अक्सर घरों में भी होता है, गार्डन्स में भी होता है। तो कैक्टस का होगा कैक्टाई। कैक्टाई, कैक्टाई जो है वो, इसका एग्जाम्पल है, द कैक्टाई इन द डेजर्ट्स वर टॉल एंड प्रिकली। जो डेजर्ट में कैक्टाई उगी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉल भी थी और प्रिकली मतलब चुभने वाली भी थी। नेक्स्ट कम्स ऑक्टोपस। आपने सबने देखा है, मछलियों के साथ रहता है, खूब सारे उसके पैर होते हैं, 6-7, राइट? तो ऑक्टोपस को कहते हैं ऑक्टोपसेस। तो एक्वेरियम में जो ऑक्टोपसेस हैं, द ऑक्टोपसेस इन द एक्वेरियम वर फैसिनेटिंग टू वॉच। बहुत सुंदर दिख रहे थे, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक थे बड़े देखने में, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज रेडियस। रेडियस जो होती है वो त्रिज्या होती है। किसी भी चीज़ का रेडियस आपने देखा होगा जब आप निकालते हैं, तो इसको हम प्लूरल में कहते हैं रेडियाई। रेडियाई जो है वो है, इसका हम अगर सेंटेंस बनाएंगे, द रेडियाई ऑफ द सर्कल वर मेजर्ड विद अ रूलर। जो रेडियाई थे सर्कल के, वो उनको रूलर से मेजर किया गया था, राइट? तो आपको इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि कौन कौन से प्लूरल्स अलग तरीके से बनते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और अपने बच्चों के साथ, अपने नोन्स के साथ जिनके आप वेल विशर्स हैं, उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, राइट? एंड इन केस आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो या हमारे इंस्टीट्यूट की पर्सनल कुछ सेवाओं की ज़रूरत हो, तो आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस गाज़ियाबाद में होती हैं, ऑनलाइन आप दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं।